नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रेम प्रसंग से नाराज मां बनी बेटी की कातिल। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में चुनरी से गला घोटकर की हत्या। उल्लासनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, मां गिरफ्तार। उल्लासनगर पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने अपनी ही बेटी की कथित तौर पर केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे बेटी का एक युवक के साथ प्रेम संबंध स्वीकार नहीं था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही उल्लासनगर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला की पहचान आशा गरुड़ उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है और मृतका बेटी का नाम अमृता गरुड़ उम्र 19 वर्ष था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतका का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसका उसकी मां लगातार विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर मां बेटी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि रविवार रात घर के हॉल में मां और बेटी के बीच एक बार फिर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आशा गरुड़ ने चुनरी से बेटी का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। मृतका के पिता ने तुरंत उल्लासनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी मां को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ऐसी जानकारी उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष आव्हाड ने दी है। उल्हासनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये भैयासाहेब आंबेडकर नगर येथे एका मुलीचे शेजारीच राहणाऱ्या एका मुलासोबत प्रेम संबंध होते। ते प्रेम संबंध आईला मान्य नव्हते। नमूदच्या घटनेमध्ये आई आणि मुलीमध्ये रात्री 1:30-2च्या सुमारास भांडण झाले आणि त्या भांडणातून आईने मुलीच्या गळ्यावरील स्कार्फने मुलीचा गळा आवळून मुलीची हत्या केलेली आहे। घरात कोणतं दिसत? घरात त्यावेळी हॉलमध्ये आई आणि मुलगी होती आणि बेडरूम मध्ये मुलीचे वडील आणि तिचे 2 भाऊ झोपलेले होते। त्याच्यामागे काय म्हणजे हेच कारण आहे की दुसरं काय? नाही, हेच कारण आहे। मुलीचे प्रेम संबंध आईला मान्य नव्हते। त्या घटनेतून आईने रागाच्या भरात आईला ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। नाव काय सांगा ना? आरोपीचं नाव? आरोपीचे नाव आशा गरुड आहे, 40 वर्ष, वय 40 वर्ष। मृत मुलीचे नाव अमृता गरुड, अमृता दत्ता गरुड, वय 19 वर्ष। भैया साहब आंबेडकर नगर में एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या की है। बेटी का एक बाजू में रहने वाला एक युवक के साथ प्रेम संबंध थे। वो प्रेम संबंध माँ को मान्य नहीं थे। इस वजह से रात को 1:30-2 बजे के करीबन माँ और बेटी में झगड़ा हो गया और बेटी गुस्से से घर से जा रही थी तो उनके गले का स्कार्फ ओढ़ के माँ ने उसका गला घोट के हत्या की है। माँ का नाम आशा गरुड़, उम्र 40 साल है और बेटी का नाम है अमृता गरुड़। घटना के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? घटना के वक्त हॉल में माँ और बेटी दोनों ही थे और बेडरूम में उनके 2 छोटे भाई और पिताजी सो रहे थे। लड़की क्या कर रही थी? लड़की पढ़ाई कर रही थी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सेमला में एक युवती का शव आम के बगीचे में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान किसान नन्ही की पुत्री ललिता के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और गाँव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। त्र्यंबकेश्वर डकैती और अपहरण मामले का खुलासा, 2 घंटे में 10 आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर समेत पूरा माल बरामद। नासिक पुलिस ने त्र्यंबकेश्वर में दर्ज डकैती और अपहरण का सनसनीखेज मामले का महज 2 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 11 आरोपियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुंभ मेले से जुड़े सब स्टेशन के निर्माण कार्य के दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया गया। आरोपियों ने तलवार पिस्तौल का भय दिखाकर मजदूरों के आवास के आसपास रखा सामान लूट लिया। इतना ही नहीं, 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया और एक ट्रैक्टर भी चोरी कर ले गए। घटना की सूचना डाल 112 पर मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की है और महज 1 से 2 घंटे के भीतर आरोपियों तक पहुंचकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी किया गया ट्रैक्टर, मोबाइल फोन तथा खंडेश्वर वायर और बिजली कार्य में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल इस्माइल नामक आरोपी के खिलाफ पहले से
सिन्नर पुलिस थाने में बिजली के तार चोरी करने का मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी वाड़ीवरी और अमर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार वारदात से पहले आरोपियों ने घटनास्थल की रेकी भी की थी। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। सर क्या जानकारी है आप आज प्रेस से तो किन आरोपियों को गिरफ्तार किया और क्या मसला? त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में 26 तारीख को रात में 2 बजे एक डेकॉइटी हुई थी और उसमें किडनैपिंग भी हुआ था। तो वो डेकॉइटी और किडनैपिंग जो गुनाह है वो त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में 26 तारीख को ही रजिस्टर हुआ है। उसमें टोटल 11 आरोपी थे। वो 11 आरोपी हमने पकड़े हैं, एक आरोपी फरार है और 11 आरोपी जो पकड़े हैं उनमें रात में 2 बजे 2-2:30 बजे घटना हुई। हमको 5 साढ़े 5 बजे जैसे हमको 112 पे हमारे कॉल आया कंट्रोल रूम पे। तो वो कॉल आने के बाद तुरंत ही पुलिस वहाँ पे पहुंची और 2 घंटे में पूरे आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मुद्देमाल रिकवर किया हुआ है। उसमें कुछ तलवार, बाकी सब कुछ वेपन, कोयता, उसके बाद जो भी एमएससीबी का सामान चोरी करने के लिए जो भी उनके साथ और इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब इंस्ट्रूमेंट और एक पिस्टल लाइक एक वेपन भी उनके पास मिला है। तो ये सब आरोपियों को हमने गिरफ्तार करके बाकी माल हमने रिकवर कर लिया। सर ये जो लोग हैं ये सराय गुनेगार या इनके ऊपर कुछ जो शिकायतें वो पुलिस स्टेशन में दर्ज है? इसमें एक आरोपी जो है, एक आरोपी के ऊपर प्रीवियस भी एक डेकॉइटी का गुना ऐसे ही रजिस्टर है। उसमें कॉपर वायर चोरी का गुना है, उसमें डेकॉइटी रजिस्टर्ड है। बाकी आरोपियों के ऊपर ऐसा कोई गुना रजिस्टर्ड नहीं है। बट ये एक ही आजू बाजू के गांव में रहने वाले हैं और इन्होंने सब मिलके ऐसा एक जो टेम्पो है वो टेम्पो लाके, मोटरसाइकिल लाके और यहाँ से ट्रैक्टर चोरी करके ऐसा ही गुना किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।